The power of habits. This plays a very important role in human psychology. Our habits are self inculcated decisions. We ourselves make many decisions that we are going to do this thing or we are going to do that. We are going to make this a habit, and at times we become very lazy in our habits, we become very active in our habits. There are various triggers. We create self-made triggers which point out on our nature and personality, and then we are not able to do many things, and our whole hand inculcates this indications. We can read from our palm how we can just see which habit is stopping us from growing and which habit is helping us. The mounts, the fingers, the nails, the thumb, the lines, everything plays a very strong role. So we should have an idea of our habits which are disturbing us and those ideas which are helping us. तो आज का मेरा ये टॉपिक है पावर ऑफ हैबिट्स के ऊपर, जिसमें मैं आपको ये डिस्कस करके दिखाऊंगी कि कैसे हैबिट्स हमारे लाइफ का एक पार्ट बन जाते हैं। वो हमारे हाथ में नज़र आते हैं कि हमारे अंदर ये वाली हैबिट है, ये वाला नेचर है हमारे अंदर, और ये नेचर इतना ज़्यादा हमारे अंदर डेवलप हो चुका है कि हम कुछ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसके साथ मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा, और आज मैं आपके साथ जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है पावर ऑफ हैबिट्स इन ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो किसी के अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता, लेकिन फिर भी कम से कम हमारा हाथ हमें ये बता देता है कि कुछ बातें हमारे जो मन में चल रही हैं क्या वो सही है या गलत है। तो मैंने एक छोटा सा हाथ बनाया है जिसमें मैंने सारे फिंगर्स, नेल्स, थंब, लाइंस, माउंट सब कुछ डेवलप करके यहाँ पर शो किए हैं, और मैं आपको बताऊंगी कैसे हैबिट्स एक बहुत हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले हैबिट पे। जो हमारा जो मेन हैबिट है वो ये होता है कि क्या हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्या हम एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम करते हैं, क्या हम चीज़ों को सारा प्लान करके डिसाइड करके उसके बाद उसको मैनेज करते हैं, या हम बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हैं। हमारा जुपिटर का माउंट जितना स्ट्रांग होगा, जितना वेल डेवलप्ड माउंट होगा हमारा जुपिटर का, उतनी ही हमारी मैनेजमेंट क्वालिटीज़ अच्छी होंगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे, इसलिए हम बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भी रहेंगे। हमें चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक चाहिए होंगी, और हमारा ये अमाउंट जितना वीक होगा उतना ही चीज़ें हमारी मेस्ड अप होंगी, हमें समझ ही नहीं आएगा। कभी हम एक चीज़ पकड़ लेंगे, कभी हम दूसरी चीज़ें पकड़ लेंगे, कभी हम एक चीज़ को हम सोचने लग जाएंगे, कभी हम दूसरी चीज़ को सोचने लग जाएंगे। तो हमें इस माउंट के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जुपिटर का माउंट बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो। कई बार हम बहुत अड़ियल बन जाते हैं कि नहीं, आई एम डूइंग द राइट थिंग, आप सब तो गलत बोल रहे हो, मैं ही सबसे ठीक हूँ। तो अगर आप हाथों को पीछे की तरफ बेंड करके देखें या थंब को पीछे की तरफ बेंड करके देखें, तो ये थंब जितना ज़्यादा बेंड होता है पीछे की तरफ, इंसान उतना ही फ्लेक्सिबल होता है, और ये जितना अकड़ा हुआ होता है, ऐसे बिल्कुल स्टिफ, मुड़ता ही नहीं है पीछे, या इसका यहाँ से ये प्रेस्ड नहीं होता और बिल्कुल फूला हुआ होता है, वो आदमी उतना ही अपनी लाइफ में रिजिड होता है। और रिजिडनेस कभी भी हमें सोसाइटी में ग्रो नहीं करने देता, वो हमें कहीं ना कहीं रोकता है। तो हमें अपनी इस रिजिडनेस को सही करना है, हम ग्रीन को यूज़ करके और यहाँ पर अपने रिजिडनेस को माइंड में रखते हुए कि ये मेरी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक रहा है, इस साइकोलॉजी को मुझे चेंज करना है, ये साइकोलॉजी मेरे साथ नहीं चलेगी। अगर मैं इसी साइकोलॉजी में काम करता रहूँगा तो मैं जब किसी की बात ही नहीं मानूंगा तो मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ूँगा। तो मेरे अंदर ही मेरे को इस चीज़ में अपने एक चेंज लेकर आना है, मुझे अपने इस नेचर में अपने आप को बदलना है, थोड़ा सा मुझे सामने वाले की भी बात को भी मानना है। अब ये तो हम सोच तो लेते हैं, लेकिन क्या अब हमारे पास काम करने के लिए एक एनर्जी है, क्या हमने अपने एनर्जीज़ को चैनलाइज किया हुआ है? उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें अपनी फिंगर्स को देखना है, क्या हमारी कोई फिंगर्स बहुत टेढ़ी है तो इसका मतलब हमारे को कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, हमारे नेल्स का कलर बहुत ख़राब है तो कहीं ना कहीं हमें कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, हमारी लाइंस बहुत डिस्टर्ब्ड है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और स्पेशली हमारे माउंट्स, अगर ये हमारे जो माउंट्स हैं ये अपने जगह पर फूल कर अच्छे से वेल डेवलप्ड होते हैं या प्रेस्ड होते हैं या नॉर्मली डेवलप्ड होते हैं, तो ये सब हमें एक मैसेज देते हैं कि यहाँ आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है, यहाँ आपने अपनी लग्जरीज को एक लिमिट में यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी है तो यहाँ पर आपका एक्शन भी उतना ही अच्छा है, यहाँ पर आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम कर रहे हो, यहाँ आप कर्मा करने के लिए तैयार हो, यहाँ पर आप सोसाइटी के साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी हो, यहाँ पर आपके अपने इंटेलिजेंस और स्पीच को यूज़ करने के लिए प्रॉपरली सिस्टमेटिक उसमें रह रहे हो। तो ये होता है एक अच्छा ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन अगर यही अगर बहुत फूल जाए,
मैं कहूँगा मैं तो अपने कंफर्ट जोन से निकलता ही नहीं हूँ, ये बहुत प्रेस्ड हो जाए तो मैं बहुत इमोशनली वीक हो जाऊँगा। तो मैं अगर ये मेरा मरकरी अगर इस पर एक स्पॉट आ जाए या कोई नेगेटिव सिंबल्स आ जाए तो मेरे अंदर एक चीटिंग की थॉट प्रोसेस आने लग जाएगी कि चलो मनी किसी तरीके से लोगों को चीट करके भी बनाया जा सकता है। तो मुझे अपने आप को चैनलाइज करके रखना है, अपनी एनर्जीज़ को, मुझे अपनी लाइंस को वेल मेंटेन करके रखना है, मुझे अपनी क्वालिटी ऑफ द हैंड को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रहना है। अब देखिए ये हमारा सोशल जोन है बीच का, हमारे हाथ का जो बीच का पोर्शन होता है ये सारा हमारी सोसाइटी से हमें कनेक्ट करता है और यहीं पे हमारा सैटर्न आ जाता है। अब ये सैटर्न अगर बहुत वैल्यू डेवलप्ड हो जाए, फूल जाए, तो ये अच्छा नहीं होता। और या फिर ये वाला पोर्शन अगर बहुत प्रेस्ड हो जाए तो भी अच्छा नहीं होता। इसका ज़्यादा प्रेस होना अच्छा नहीं है, इसका ज़्यादा फूलना अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा प्रेस्ड होना चाहिए और ये थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए, तब हम सोसाइटी के साथ कनेक्टेड रहेंगे। नहीं तो हम अपने कनेक्शंस को यूज़ ही नहीं करेंगे और फिर हम ये बोलेंगे मेरे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे। तो ये तो एक लेमैन एक्सक्यूजेज है जो हम लोग के हैबिट्स में डेवलप हो जाता है। अरे यार मेरे तो टारगेट्स ही अचीव नहीं होते, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को नहीं काम करना, मेरे को ये चीज़ नहीं आती करनी। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ को बहुत सोच समझ के सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा क्वालिटी ऑफ हैंड होता है उसके हिसाब से हमें अपने एक्शंस को लोगों के साथ कनेक्ट करके डील करना पड़ता है। विदाउट सोशलाइजिंग लाइफ नहीं चलेगी। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप किसी बैक फ्रंट की सीट पे जाके बैठिए और उसमें काम करिए ताकि आपको वहाँ पर वो हेल्प कर दे। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर लाइफ का, रियलिटी। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। आपको हमेशा अपनी लाइफ में चेंज लाने की ज़रूरत होती है। आप एक फिक्स्ड रूल पर नहीं चल सकते। जब तक आप चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे आप ग्रो नहीं करेंगे। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ये चेंज कैसे आएगा? सबसे बड़ी चीज़, आपकी चेंज आएगा कैसे? क्या आप नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? क्या आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस है? वो आपका थंब का ये ऊपर का पोर बताता है। ये पोर जितना कलर अच्छे कलर का होगा, जितना ये नॉर्मल होगा, जितना इसको प्रेस करके ये वापस अपनी जगह पे इलास्टिक होके वापस आ जाएगा, जितना ये डार्क पिंक होगा, उतना ही पर्सन अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाने के लिए एक ज़ील रखता है। उसके अंदर वो एनर्जी होती है कि मैं ये काम करके दिखा सकता हूँ, मैं इस चेंज के लिए रेडी हूँ। फिर हमारा माउंट ऑफ यूरेनस जो जुपिटर के साथ ऑर्गेनाइज होके हमारे साथ सोसाइटी तक लेकर हमें जाता है, ये भी हमें एक चेंज का इंडिकेशन देता है कि आपको अपने चीज़ों को चेंज करना है, आपको बदलाव लेकर आना है। उस बदलाव के लिए आपको अपने मेंटल लेवल को अपने तरीके से यूज़ करना है, अपने इमोशनल लेवल को अपने तरीके से यूज़ करना है और अपनी लाइफ में अपने वैसे ही चेंजेस करने हैं। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो आइडियाज़ डेवलप करने हैं, उसका अपने कॉन्शियस जोन में उसको एक्टिवेट करना है और आपने उसको सोसाइटी तक लेकर आना है। तो जब आप ये करेंगे तो आप चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। जब आप चेंज को एक्सेप्ट करेंगे तभी आप नए हैबिट्स को डेवलप करेंगे। और जो आपकी न्यू हैबिट्स हैं वो किस चीज़ से डेवलप होते हैं? आपकी बुद्धि से। आप जितने इंटेलिजेंट होंगे, आपका मेंटल लेवल जितना स्ट्रांग होगा, आप उस एरिया में उतने ही स्ट्रांगली नई चीज़ों को, चेंज को एक्सेप्ट कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर फायरी, अर्थी, एयरी, वाटरी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारी फिंगर्स में। इसी तरीके से हमारे हाथ की शेप में भी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो कभी तो आप एक इमोशनल पर्सन बन जाते हो, कभी आप एक फायरी पर्सन बन जाते हो, कभी आप एक क्या कहते हैं वाटरी पर्सन बन जाते हो, तो कभी आप अर्थी बन जाते हो। तो आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है कि मुझे किस चीज़ में ठहराव लाना है, किस चीज़ में मुझे ग्रो करना है, किस चीज़ में मुझे अपने आप को बैलेंस करना है। तो अगर एक जिस्ट में देखें तो क्या चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में याद रखनी है? नंबर 1 इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपको अपनी फेट लाइन पे फोकस करके और अपने मेंटल लेवल पर फोकस करके उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेने हैं और एक्शंस को लेकर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बना के रखना है। उसके बाद आपका माउंट ऑफ वीनस और आपकी माउंट ऑफ मरकरी आपको फन टाइम देता है कि आपको लाइफ को एंजॉय भी करना है,
आपको सिर्फ इसी पे फोकस नहीं करना कि मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना है, नहीं, आपको इंजॉयमेंट भी चाहिए, फन भी चाहिए। उसके बाद आती है आपकी हेल्थ। आप जितने हेल्दी होंगे उतने ही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में स्टेबल चलेंगी। इसके लिए आपको अपना प्लानर बनाना पड़ेगा, टाइमली खाना पड़ेगा, अपने एक लिमिट में काम करना पड़ेगा, टाइमली सोना पड़ेगा, अपने आप को बॉडी को रेस्ट देना पड़ेगा, अपने मेंटल लेवल को रेस्ट देना पड़ेगा। उसके लिए आपका पूरा हाथ एक्टिवेट होता है। आपके हाथ का कलर जितना पिंकिश होगा, जितना डार्क पिंक होगा, जितना रेडिश होगा, उतने ही आप हेल्दी होंगे। उसके बाद आपकी सोसाइटी की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन है। हो सकता है आप मेंटली कंट्रीब्यूट कर पाते हो सकता है आप इमोशनली कंट्रीब्यूट कर पाते हो सकता है आप फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर पाते हो सकता है आप किसी सोशल जोन में कंट्रीब्यूट कर पाते हो। तो आपको ये अपनी ये लाइंस को देखते हुए ये चेक करना है कि सोसाइटी की तरफ मैं अपनी लाइबिलिटीज़ को कितना प्यार दे पा रहा हूँ, या मैं अपने डिवोशन से कितनी ड्यूटीज़ को पूरी कर पा रहा हूँ। एंड द फाइनल थिंग इज़ योर सेल्फ लव, कि आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए, तभी आप ये सब करेंगे। आप अपनी लाइफ का बड़ी पिक्चर को देखिए, विजुअलाइज योर बिग पिक्चर। योर हैबिट्स विल डेवलप योर फ्यूचर। जितना बड़ी पिक्चर को आप देखेंगे, आपके हैबिट्स आपके फ्यूचर को डेवलप करेंगे, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी और आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आने वाली वीडियोज़ में, इस सीरीज़ में आपको और वीडियोज़ मिलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।